हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों के माइंड में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न इस समय चल रहा है, उन बच्चों के माइंड में जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का फॉर्म भरा है और अभी तक उन्हें ये नहीं पता है कि क्या हम जूनियर अकाउंटेंट में एलिजिबल हैं या नहीं। और विशेष रूप से उन बच्चों के लिए तो परेशानी कई गुना बढ़ गई है जो एलिजिबल हैं, जो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि परीक्षा कब होगी। देखिए, वैसे तो स्टूडेंट लाइफ का एक मूल मंत्र है कि आपका काम, यह भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप प्रयास करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कर्म करने से सफलता मिलती है, तो आपको भी लगातार पढ़ते रहना चाहिए और आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा कब है। ये बात ठीक है, लेकिन थोड़ी आदर्शवादी है, क्योंकि रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि जब हम तैयारी करते हैं तो अगर हमारे सामने एक डेट होती है कि इस दिन परीक्षा है, तो हम ज़्यादा तल्लीनता से, ज़्यादा लगन से पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के लिए एक सिस्टम भी बन जाता है कि यार 4 दिन बाद ही पेपर है तो ऐसे ऐसे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जब ये नहीं पता हो कि पेपर इस महीने है, अगले महीने है, उसके अगले महीने है, कब है भी या नहीं है, तो फिर थोड़ी तैयारी ढीली पड़ जाती है। अगर ये पता हो कि घर पे मेहमान आने वाले, कब आने वाले नहीं पता, तो फिर घर इतना साफ सुथरा, इतना मैनेज नहीं रहेगा। लेकिन ये पता चले कि 2 ही घंटे में मेहमान आने वाले हैं, तो घर को थोड़ा लोग सिस्टमेटिक रखते हैं। तो ये दिक्कत तो है। अब बात है कि ये परीक्षा आखिर कब होगी। तो आप सभी जानते हैं कि पहले इस परीक्षा की डेट सितंबर में दे दी गई थी और 17 सितंबर को हम लोग पेपर की उम्मीद कर रहे थे कि पेपर हो जाएगा। लेकिन जैसी परिस्थितियां फिलहाल बनी, जैसे अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने इस्तीफा दे दिया और अभी तक आज देख तक भी ये नहीं बताया गया कि सीटी में कितने स्कोर वाले बच्चे को जूनियर अकाउंटेंट में एलिजिबल रखा जाएगा। तो इन सारी चर्चाओं के कारण ये अब बिल्कुल तय है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा अपनी तय तिथि पे नहीं होगी, उस दिन नहीं होने वाली है। अभी भी अधीनस्थ बोर्ड ने कोई आधिकारिक सूचना इस बारे में नहीं डाली है। हाँ, अनऑफिशियल बहुत सारी खबरें बाजार में हैं, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से अभी भी इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं दी गई है। बट ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि सिर्फ परीक्षा का फॉर्म भरवा लेना काफ़ी नहीं होता। परीक्षा का फॉर्म भरवा लेने के बाद में उसको पेपर तैयार कराना, एलिजिबल बच्चों की लिस्ट बनाना, जितने बच्चे एलिजिबल हैं उनके अकॉर्डिंगली सेंटर अलॉट करना, जितने सेंटर अलॉट होंगे वहाँ तक पेपर पहुँचाना, ये बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। तो अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ है, शुरू ही नहीं हुआ है, तो पेपर 17 सितंबर को नहीं हो सकता। अब बात आती है कि अगर 17 सितंबर को नहीं तो कब। तो 17 सितंबर को नहीं होगा तो उसके बाद जो है बीच में आरएस का पेपर है और कई पेपर बीच में आ रहे हैं। उन कारणों से जो वीकेंड है वो खाली नहीं है। और हमारे राजस्थान में परिपाटी है कि पेपर तो हमेशा संडे को ही होता है, सैटरडे संडे में ही होता है, तो वो पेपर उस दिन नहीं हो सकता। अब अर्लीस्ट पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करके हम ये माने कि इन्होंने पूरा सिस्टमेटिक काम कर दिया, तो पेपर कब होगा? पेपर होगा अक्टूबर लास्ट वीक में या फिर इसके बाद। उससे पहले पेपर किसी हाल में नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सितंबर पूरा और लगभग अक्टूबर पूरा आपको पढ़ने के लिए अभी मिलेगा। 60 दिन कम से कम और मिलेंगे और हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले। फिलहाल जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग अपनी तैयारी को छोड़े ना। देखिए, पहले आपने कितनी मेहनत की वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आज आपने कितनी मेहनत की। इसको यूँ समझें कि एक ऐसा एथलीट है जो ओलंपिक में जीतना चाहता है, 100 मीटर की रेस जीतना चाहता है या 400 मीटर की रेस जीतना चाहता है। उसने अपने शरीर को तोड़ तोड़ के, दौड़ दौड़ के अपने आप को ख़त्म कर लिया। बिल्कुल इतनी मेहनत की है कि बस मेहनत की पराकाष्ठा कर ली। लेकिन कब की? ओलंपिक जिस साल होना था उसके 3 साल पहले। और जिस साल ओलंपिक होना है उस समय वो आराम से खा पी रहा है, मस्ती से पड़ा है, तो क्या वो रेस जीत पाएगा? नहीं। ये बात परीक्षाओं में भी लागू होती है कि पहले आप कितना ही पढ़ लो, जब आपका ओलंपिक है, जब आपकी परीक्षा है, उसके जस्ट पहले अगर आपने मेहनत नहीं की तो परिणाम आपको मिलेगा नहीं। और मैक्सिमम बच्चों के फेल्योर का कारण ये रहता है कि बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ना छोड़ देते हैं। पहले खूब मेहनत की होती है, उसके पीछे निराशा मन में आ जाती है, डीमोटिवेशन आ जाता है। तो मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को टारगेट किया है, आपके लिए ये गोल्डन चांस है। इस समय हमारे सबके समझाने के बाद भी मैक्सिमम बच्चा पढ़ाई को छोड़ देगा। और क्योंकि पैरेलल कुछ वैकेंसी और आई हुई हैं, संगणक का पेपर बीच में आ रहा है, आरएस का पेपर बीच में आ रहा है, बीच में कोई और पेपर आ जाएगा, तो इन सब कारणों से बच्चा जिसने 2 फॉर्म भरे हैं वो उधर लग जाएगा, इस भर्ती को इग्नोर करेगा, छोड़ देगा। जिस बच्चे ने इस भर्ती को इस मोमेंट पे छोड़ा वो लिस्ट से, रेस से बाहर हो जाएगा। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे समझाता रहा हूँ आपको कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में इस बार सीटी की वजह से कंपटीशन ना के बराबर है। और अगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि पेपर आगे जा रहा है और चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से बच्चे का डिमोटिवेशन होता है, बच्चा और टूटता जाएगा। जो कोर इस पेपर को टारगेट करके पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए कंपटीशन धीरे 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 और कम होता जा रहा है। लेकिन अगर इस मोमेंट पे आपने पढ़ाई को ऊपर नीचे किया तो परिणाम आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो अगर आप पक्की नौकरी चाहते हैं तो इस मोमेंट पे पढ़ाई छोड़ने की बजाय तेज़ पढ़िए। जब सारी दुनिया सो रही है उस समय अगर आप ज़्यादा तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप उनसे हमेशा रेस में आगे रहेंगे। और ये रेस है 5000 भर्तियों की,
जो 53-54 ऊपर वाले बच्चे हैं उनमें नाम लिखाना है तो आपको इस समय पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए। इस संबंध में कोई भी ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास आएगी तो मैं आपको जल्दी सूचित करूंगा। अभी फ़िलहाल आपको और मुझे सबको बाकी चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय वेट करना चाहिए कि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से आधिकारिक सूचना कब आती है कि पेपर की डेट क्या है। जब तक नहीं आती तब तक पेपर को माने कि अभी नहीं होने वाला है। और ऐसी उम्मीद मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूँ आपको कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर लास्ट वीक में या उसके बाद में ये पेपर होगा, उससे पहले होने की संभावनाएं ना के बराबर दिख रही हैं। तो अपनी तैयारी करते रहिए, अपने आप को बिल्कुल ढीला मत छोड़िए। जितनी मेहनत आज करेंगे वो अगले आपके 40 साल के भविष्य को तय करेगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी यूं ही पढ़ाई करते रहेंगे और हम आपके लिए जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी वो लाते रहेंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।